सवाल ये है कि जिस तरह मर्द हजरात एक मकाम पर जमा होकर साउंड वगैरह लगाकर महफिल पाक का इनेकाद करते हैं, क्या ऐसा औरतें भी कर सकती हैं? मसलन मर्द जमा हुए, साउंड वगैरह लगाया, स्पीकरों का एहतमाम किया, लोग सब जमा हो गए और वहाँ सनाखानी हुई, तिलावत हुई और बयान करने वाले ख़तीब ने बयान किया, रसूल पाक साहिब औलाद की विलादत के वाक़यात को बयान किया, वाज़ व नसीहत की। क्या ऐसा औरतों के लिए भी करना जायज़ है या नहीं? सबसे पहली बात तो याद रख लीजिए, औरतों के लिए कुछ शराइत हैं। अगर वो शराइत उनमें पाई जाएंगी तो फिर तो जायज़ है, अगर ये शराइत उनमें नहीं होंगी तो फिर जायज़ नहीं होगा। मसलन सबसे पहली बात तो ये है कि जहाँ औरतों के लिए जगह बनाई जाए कि वहाँ औरतों ने जमा होकर महफिल पाक का इनेकाद करना है, और सबसे पहली बात तो ये है कि वहाँ जाने के लिए किसी औरत को कोई खौफ नहीं होना चाहिए। दूसरी बात, उस रास्ते पे मर्दों का हुजूम नहीं होना चाहिए कि किसी किस्म के फितने का खौफ ना हो, कोई फितना ना फैल जाए। अगर वो रास्ता बिल्कुल साफ़ है, वहाँ किसी किस्म के मर्दों का हुजूम नहीं है, इसके अलावा किसी किस्म का खौफ नहीं है, कोई फितना फैलने का खौफ नहीं है, तो वहाँ जाना जायज़ है, पहली बात। दूसरी बात यह है कि जिस मकाम पर महफिल का इनेकाद किया गया है, उस मकाम को ऐसा महफूज रखा जाए कि जब वहाँ औरतें जमा हो जाएं तो वहाँ मर्द ना हो, वहाँ सिर्फ औरतें ही हों, मर्द नहीं होने चाहिए। तीसरी बात यह है कि औरतों के लिए वहाँ साउंड सिस्टम लगाना ये भी मुनासिब नहीं, यानी जायज़ नहीं है। अगर वो साउंड सिस्टम लगाएंगी तो उनकी आवाज़ बाहर तक जाएगी, मर्दों तक जाएगी, लिहाजा मर्दों तक उनकी आवाज़ का जाना बिल्कुल हराम है। वहाँ अगर औरतें जमा होकर बगैर साउंड सिस्टम के वहाँ बैठकर महफिल मिलाद पाक का इनेकाद होता है, वहाँ औरतें जाके जमा होकर रसूल पाक की आमद के वाक़यात को सुनती हैं, तिलावत सुनती हैं, हुजूर की नात को सुनती हैं, वाज़ व नसीहत सुनती हैं, तो ये बिल्कुल जायज़ है। और उनकी आवाज़ उस चार दीवारी के अंदर तक महदूद रहती है, बाहर नहीं जाती। मसलन उस आवाज़ को गैर मर्द नहीं सुनते, वो आवाज़ सिर्फ औरतों तक महदूद रह जाती है, और वो औरतें पर्दे में रहकर ही रसूल पाक साहिब औलाद के मिलाद पाक का एहतमाम करती हैं, तो ये जायज़ है। अगर इनमें किसी किस्म का भी खौफ पाया जाए, मसलन रास्ते के हवाले से फितना पाया जाए, या वहाँ जमा होने में वहाँ मर्द हों और वहाँ जो है वो ऐसा ना हो कि मर्द औरत जो हैं वो जमा हो जाएं और बिल्कुल जो है वो हया वाली बात ख़त्म हो जाए, तो ऐसा हरगिज़ नहीं है, वहाँ नहीं जाना चाहिए। तीसरी बात कि वहाँ औरतों की आवाज़ बाहर तक चली जाए, पढ़ने वाली जो है वो उसकी आवाज़ बाहर गैर मर्दों तक चली जाए, तो ये भी जायज़ नहीं है। ऐसा करना बिल्कुल हराम होगा कि वो औरत जो महफिल पाक पढ़े उसकी आवाज़ बाहर गैर मर्द सुने, तो ये उसके लिए बल्कि जायज़ नहीं है, बल्कि ये काम हराम है। अगर वो सवाब की नीयत से कर रही हैं तो तब भी ये गुनाह होगा, क्योंकि उसने हराम काम का इर्तिकाब किया है, और हराम काम करने पर गुनाह मिलता है, सवाब नहीं मिलता। क्योंकि औरत की जो आवाज़ है ये भी औरत है, यानी इसका भी छुपाना ज़रूरी है। अब अगर ये शराइत उसमें पाई जाएँ तो महफिल जायज़ है, अगर ये शराइत न होंगी तो उसमें महफिल जायज़ न होगी। इसलिए हमें चाहिए कि आज इस पुरफितन दौर में हमें इन बातों पर तवज्जो करनी चाहिए। हम ये समझते हैं कि हमारे घर में मिलाद हो रहा है, हालांकि उल्टा सवाब की बजाय हम गुनाह कमा रहे होते हैं, हम हलाल काम की बजाय हराम काम का इर्तिकाब कर रहे होते हैं। इसीलिए मेरी दावत फ़िक्र है उन सीधे साधे लोगों को जो इस काम को जो है वो करते हैं, अल्लाह ताला उनको हिदायत अता फरमाए। ख़ुसूसन वो औरतें जो पढ़ने वाली हैं, जो सोशल मीडिया पर भी आ रही हैं और वो सरेआम जो है उनकी जो है वो नातें चल रही हैं, और बिल्कुल ऐसा जो है वो गलत तरीके से जिसको शरीयत नापसंद करती है, शरीयत औरत को छुपने का हुक्म देती है और उसकी आवाज़ को भी छुपाने का हुक्म देती है कि आवाज़ उसकी गैर महरम तक ना पहुँचे। तो इसलिए अगर ऐसा काम हो रहा है तो अहले सुन्नत का वाज़े जो है ये मौक़िफ़ है कि बिल्कुल ये काम जायज़ नहीं है। अगर वो इन शराइत के साथ हो जाए, मसलन छुप कर हो जाए, और ऐसे मकाम पे औरतें जमा हों जहाँ रसूल पाक का मिलाद भी हो और वहाँ किसी किस्म के फितने का खौफ भी ना हो, और वहाँ उनकी आवाज़ भी अंदर तक महदूद हो, वो गैर महरम तक न जा सके, तो फिर जायज़ है। अगर ये शर्तें पाई जाएं तो महफिल पाक का करना जायज़ होगा, अगर ये नहीं पाई जाएंगी तो बिल्कुल जायज़ नहीं, बल्कि हराम, और हराम काम का इर्तिकाब करने वाले गुनाहगार होते हैं। अल्लाह ताला हम सबको दीन अहकाम की सही समझ अता फरमाए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।